नमस्कार दोस्तों, सुनील क्लासेस में पुनः एक बार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राहुल राव आप लोगों के समक्ष जो हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था उसके बारे में आपको परिचय बताया था। ये क्लासें काफ़ी टाइम बाद किसी कारणवश नहीं चल पाई थी। उसी क्रम में मैं आज आप लोगों को भारतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा कि अभी आगामी 31 जुलाई को जो नेपाल के एग्ज़ाम हुआ था, वनडे एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो है पंचवर्षीय योजना के बारे में काफ़ी क्वेश्चन दिए गए थे। लमसम 25 क्वेश्चन दिए गए थे, इसी पंचवर्षीय योजना से ही दिए गए थे। उस हिसाब से ये आगामी जो वनडे एग्जामिनेशन है, आने वाले एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उसी क्रम में अब हम पढ़ा रहे हैं आपको पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसका मॉडल क्या है, इसके बारे में पढ़ाएंगे। ये कब से शुरू हुई? 1991 से 2017 तक ये चली। मैं एक ये टेबल बनाया हूँ जो आपको आसान से आसान भाषाओं में जो चीज़ें ये समझ जाएंगे। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1951 से 1956 ये 5-5 साल का कंफ्यूज कहाँ होते हैं। ये पूछ जाता है कि 1966 से 1969 तक ये योजना क्या है। ये योजना अवकाश है जो 3 है। पहले तो मैं 3 पढ़ाऊंगा आपको कि ये 3 जो हैं, ये तीनों योजना अवकाश है। 1966 से 1969 तक, 1978 से 1980 तक, 1990 से 1992 तक, ये 3 हैं। इसको सरल शब्दों में अगर हम पढ़ाएं तो बस ये चीज़ें हैं। 1966 में 12 अगर जोड़ देंगे तो 1978 आएगा, ठीक है। फिर 12 जोड़ देंगे तो 1990 आएगा। ये 1966 से 69 तक ये 3 ईयर तक चली, और ये दोनों जो है 1-1 ईयर तक चली, और ये दोनों जो है 2-2 ईयर तक चली। सॉरी, ये 3 ईयर तक चली, ये 2 ईयर तक चली। 78 से 80 और 90 से 92 ये 2 साल तक चली। बस हमको सिंपल से ये याद करना है कि जो योजना अवकाश है ये 3 साल तक चली। इसमें अगर 12 जोड़ देंगे तो 78 होगा, इसमें 12 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। ये आसान तरीका है पढ़ाने का, याद करने का। अब उसी क्रम में हम जो है पहली पंचवर्षीय योजना कब चली? 1951 से 1956। दूसरी कब चली? 1956 से 1961। तीसरी कब चली? 1961 से 1966। और जो ये 3 साल का गैप था, इसको योजना अवकाश कहते हैं। और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जो जैसे बैंकिंग का बैंक विकास हुआ था, कितने बैंक अधिकृत हुई थी, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, हम आगे आपको पढ़ाएंगे। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना ये 5 साल तक चली, और 5वीं जो है 5 साल तक चली। छठी 1985 से 1990 तक चली। फिर जो 8वीं योजना है 1992 तक। ये बस सिंपल है। आप सारी योजनाएं जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 जो योजनाएं हैं, ये 5-5 जो 1, 2, 3, 4, 5 इसके बाद से 8वीं के बाद से लगातार 5वीं योजना चली। 5 योजना जो है 8वीं से लगातार चली। 20 में ये 7वीं के बाद गैप हुआ था, और 5वीं के बाद गैप हुआ था, तीसरी के बाद। ये पूछ लिया जाता है कि 1961 से 1966 कौन सी योजना है? ये तीसरी योजनाएं हैं। तो ये सिंपल सा टाइम टेबल ये हो गया टेबल। इसके बाद जो है इसका योजना आयोग का गठन कैसे होता है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, और इसके अध्यक्ष भी थे। इसके उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। ये 15 मार्च 1950 को हुआ था। उसके 2 साल बाद जो है ये जो हमारी पंचवर्षीय योजना है, जो 5 साल तक चलती है, 5 साल के लिए बनाया जाता है। इसमें कार्य सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसका गठन हुआ राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसका नाम दिया गया। ये संस्था सिर्फ ये देखती थी कि जो हमारी योजनाएं बनी है सही तरीके से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, इसके बारे में इसका गठन किया गया।
इसके जो है ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जो है योजना आयोग का उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ये पहले अध्यक्ष कौन थे जो योजना आयोग के, जवाहरलाल नेहरू थे। उसी क्रम में जो पहली पंचवर्षीय योजना है, मैं शुरू करता हूँ पहली पंचवर्षीय योजना से। सिर्फ हमको इतना याद करना है कि इसकी अवधि कब से कब तक थी। ये मॉडल, ये किसके मॉडल पे, ये मॉडल कौन तैयार किया था? ये मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल करके ये इस मॉडल पे ये तैयार हुआ था। और इसका जो उद्देश्य था, जितनी योजनाएं बनती थी उसका कोई ना कोई उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य जो था कृषि पे विकास करना था। इसका प्रमुख कार्य, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी। सिंचाई की परियोजना के जो है ये भाखड़ नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना, जो कृषि पे बहुत तेजी से कार्य करे। इस उसी क्रम में दोस्तों जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना है 1956 से 1966 जो है 1966 तक चली। जो इसका मॉडल था पीसी महालनोबिस, इसका मॉडल था। ये भी पूछा जा सकता है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, पीसी महालनोबिस। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन होता है। ये इसका जो उद्देश्य था औद्योगिक विकास करना। जो हमारे भारतवर्ष में औद्योगिक विकास जो रोजगार के आधारित था कि औद्योगिक जब विकास होगा तो रोजगार भी हमारे लोगों को मिलेगा ही, क्योंकि काफ़ी लोग बेरोजगार थे और रोजगार का जो परसेंटेज था इस टाइम दूसरी पंचवर्षीय योजना में काफ़ी बढ़ा। और जो इसके प्रमुख कार्य थे, इनमें अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए हैं, जिससे हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या कम हो। उसी क्रम में जो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना है 1961 से 1966 तक, ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये पहले और दूसरे का मिला के बनाया गया था। औद्योगिक विकास और जो कृषि था, आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास करना था इसका उद्देश्य। और प्रमुख कार्य इसका, इस योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से जो झारखंड में बोकारो आयरन स्टील इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई और हरित क्रांति की शुरुआत की गई। जो ये योजना, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1962 में जो चीन और भारत का युद्ध हुआ था, इसमें काफ़ी जो है नुकसान हुआ था। भारत का जो 1965 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान से पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। और 1966 में जो है हमारे देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था। जो ये हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ये दोनों का मिला जुला कर थी, लेकिन ये काफ़ी विफल रही थी। और ये जो इसके बाद से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, यहाँ की नींव रखी गई थी। और उसी क्रम में आज हम अपना चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में आपको नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा पंचवर्षीय योजना, उसके बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।